पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का 3 वेस्कल स्टेज और 5 वेस्कल स्टेज सेम है, मेसेंसेफ्लॉन। ठीक है, ये रही इसकी एनाटॉमिक पोजीशन। ठीक है, अब इसका इंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन में ये रहा इसका ऑप्टिक कियाज्मा, ये है ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये है क्रस सेरेब्री। ठीक है, अब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन में डॉर्सल सरफेस, ये रहा क्वाड्रिजेमिनल प्लेट जिसमें सुपेरियर कॉलिकुलस और इन्फेरियर कॉलिकुलस आते हैं। ये बगल में इसके लैटरल जेनिकुलर बॉडी, मीडियल जेनिकुलर बॉडी जो पार्ट्स ऑफ डायंसेफ्लॉन है, मेटाथैलेमस के पार्ट हैं। और ये सुपेरियर कॉलिकुलस लैटरल जेनिकुलर बॉडी के साथ ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सब कॉर्टिकल विजुअल सेंटर के लिए। और इन्फेरियर कॉलिकुलस मीडियल जेनिकुलर बॉडी के साथ सब कॉर्टिकल ऑडिटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, करते हैं हम मिड ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में दो भाग डिवाइड है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में न्यूक्लियाई का क्या स्कीम है और व्हाइट मैटर में ट्रैक्ट्स हमारे आते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर में 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस सेरेब्री और टेगमेंटम और टेक्टल। और ये है सबस्टेंस नाइग्रा, इसमें आयरन कंटेनिंग न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे ये है रेड न्यूक्लियस। ठीक है, रेड न्यूक्लियस के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉडल पार्ट्स होते हैं, रोस्ट्रल पार्ट होते हैं। कॉडल पार्ट में लार्ज न्यूरॉन्स आते हैं, रोस्ट्रल पार्ट में स्मॉल न्यूमरस न्यूरॉन आते हैं। ठीक है, अब इसमें है रेड न्यूक्लियस के जस्ट मीडियल सरफेस में हम ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस पाते हैं, फिर जस्ट और मीडियल सरफेस में आएंगे तो हम एक्सेसरी न्यूक्लियस पाते हैं। ये एक्सेसरी न्यूक्लियस, ये है ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस। अब इसमें जो मोटर न्यूक्लियस होते हैं, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द पर्लिया होता है। ठीक है, ये इसमें पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं वो एक्सेसरी न्यूक्लियस होते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्लोमोटर न्यूरॉन। अगला है ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, यहाँ पे है जस्ट इसके मीडियल सरफेस में ही पोस्टेरियर व्यू में हम देख सकते हैं। और ये सबस्टेंस है नाइग्रा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ट्रैक्ट्स के बारे में। ट्रैक्ट्स जो होते हैं जो व्हाइट मैटर से बने होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस सेरेब्री, टेगमेंटम और टेक्टल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्रस सेरेब्री में जो ट्रैक्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स के ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट हो गया, इधर कॉर्टिको फ्रंटो कॉन्टिनेंस ट्रैक्ट हो गया, इधर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया, देन ऑक्सीपिटो टेम्पोरो कॉन्टिनेंस ट्रैक्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं जस्ट 2 डिकसेशन होते हैं इसमें, जो वेंट्रल टेगमेंटम डिकसेशन दोनों टेगमेंटम पार्ट में होते हैं मिड ब्रेन के। टेगमेंटम डिकसेशन जो होता है वेंट्रल और डॉर्सल होता है। वेंट्रल में जो होता है वो रोब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से होता है, और जो डॉर्सल में होता है वो हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये है थर्ड वेंट्रिकल कैविटी। अब हम बात करते हैं ये टेगमेंटल पार्ट में कुछ ट्रैक्ट होते हैं। पहला ट्रैक्ट जो है बल्बोथैलेमिकस ट्रैक्ट होता है, अगला फिर कॉस्टिकस ट्रैक्ट होते हैं, फिर स्पाइनोथैलेमिकस ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और ये है डॉर्सल टेगमेंटम पार्ट हो गया। इधर डिकसेशन डॉर्सल डिकसेशन जो टेगमेंटम होते हैं वो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से होते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन का जो 3 वेस्कल स्टेज है वो प्रोसेंसेफ्लॉन है, और डायंसेफ्लॉन का जो 5th वेस्कल स्टेज है वो डायंसेफ्लॉन ही है। ठीक है, डायंसेफ्लॉन 2 पार्ट्स में मिलकर बने हैं, 2 पार्ट्स से डिस्टिंग्विशेस होते हैं। पहला जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस और दूसरा थैलेमस सिफ्लॉन है। ठीक है, थैलेमस सिफ्लॉन में ये है थैलेमस सिफ्लॉन। थैलेमस सिफ्लॉन का पार्ट्स है जिसमें 3 चीजें आती हैं, थैलेमस आता है, एपिथैलेमस आता है, मेटाथैलेमस आता है। यह है थैलेमस पार्ट। हम बात करते हैं थैलेमस सिफ्लॉन में। सबसे पहले थैलेमस पार्ट, ये हमारा थैलेमस सिफ्लॉन है, थैलेमस है हमारा। थैलेमस जो है वो ओबॉइड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें हमारे 6 न्यूक्लियाई होते हैं। सबसे पहले मीडियल न्यूक्लियाई होता है, ये मीडियल न्यूक्लियाई हो गया, वेंट्रोलैटरल हो गया, एंटीरियर न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, रेटिकुलर फॉर्मेशन न्यूक्लियाई और मीडियल न्यूक्लियाई होता है। अब इसमें जो हमारा एंटीरियर न्यूक्लियाई होता है वो ऑल्फैक्शन के लिए होता है, जो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई होता है वो विजन के लिए होता है, वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियाई जो होता है वो हमारा जनरल टाइप्स ऑफ सेंसेशन के लिए होता है। अब जो मीडियल साइड में जो मीडियल न्यूक्लियाई है वो हियरिंग बैलेंस के लिए होता है, और जो हमारा रेटिकुलर न्यूक्लियाई होता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए होता है। अब हम बात करते हैं एपिथैलेमस की। एपिथैलेमस में इंक्लूड स्ट्रक्चर सबसे पहले पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्राइगोन बनता है जिसे हैबिनुली ट्राइगोन बोलते हैं, हैबिनुला से बनता है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये
और इसमें अदर स्ट्रक्चर जो है पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, वो हमारा सर्काडियन साइकिल में हेल्प प्रोवाइड कराता है डे और नाइट। डे में ये सेरोटोनिन रिलीज करता है, नाइट में ये मेलेटोनिन रिलीज करता है। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो होता है वो हमारा सुपेरियर कॉलिकुलस, मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर सुपेरियर कॉलिकुलस से कनेक्ट होके ये हमारा विजुअल सेंटर के लिए, सब कॉर्टिकल विजुअल सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और जो हमारा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है ये इंफीरियर कॉलिकुलस के साथ मिलके हमारा ये हम ऑडिटरी सिस्टम के लिए, सब कॉर्टिकल ऑडिटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये है स्ट्रक्चर, हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का। ठीक है, इसमें भी हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमस का, ये स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस में लाई करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हमारा इंटीरियर सरफेस में होता है वो ऑप्टिक कियाज में ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर टू इंटीरियर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पहले मेमलरी बॉडी होती है, ट्यूबर सिनेरम होता है, फिर हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है, ऑप्टिक कियाजमा होता है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर पोस्टीरियर टू इंटीरियर है। अब हम बात करते हैं इसमें हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब को एडनोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस में हमारा वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं। ठीक है, अगला एडिनोहाइपोफाइसिस में हमारा 5 ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ACTH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया। ठीक है, और LSH हो गया, FHS हो गया, ये सब होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल की। तो हम बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल की। थर्ड वेंट्रिकल ये है, हम देख सकते हैं गाइस थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, थर्ड वेंट्रिकल में लेटरल वॉल, 2 लेटरल वॉल होते हैं, फिर इंटीरियर वॉल होते हैं, पोस्टीरियर वॉल होते हैं, सुपेरियर वॉल होते हैं, इन्फीरियर वॉल होते हैं। तो हमारा जो सुपेरियर वॉल है वो कोराइड प्लेक्सस होता है, बाउंड्रीज की है। कोराइड प्लेक्सस में सेसा फ्लो होता है। इंटीरियर वॉल में क्या होता है कि इंटीरियर कमिश्चर है। पोस्टीरियर वॉल में हमारा पीनियल ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड के आगे पीनियल रिसेस पाया जाता है। नीचे जो स्ट्रक्चर होता है थर्ड वेंट्रिकल के, वो हमारा हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर है। हम बात करते हैं लेटरल। लेटरल जो वॉल है इसका, वो मीडियल सरफेस ऑफ द थैलेमस न्यूक्लियाई है, थैलेमस का, मीडियल सरफेस ऑफ द थैलेमस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका कनेक्शन का। तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारा लेटरल वेंट्रिकल से सुपेरियर सरफेस में फोरामेन ऑफ मोनरो यहाँ पे है, हम देख सकते हैं। ठीक है, और इंफीरियर से मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्विडक्ट से थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट करता है, फिर देन फोर्थ वेंट्रिकल में कंटिन्यू है।